My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिरखा तेल धारिता सी और प्रतिरोध आर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से सरल भाषा में वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूं। तो चलिए मैं आता हूं आपके विषय वस्तु पर। आपका विषय वस्तु है जब प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिरखत एल धारिता सी तथा प्रतिरोध आर हो, अर्थात एलसीआर परिपथ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस आर और एलसीआर सर्किट। फिर से मिलाइए आप अपने टॉपिक। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिरखत एल धारिता सी तथा प्रतिरोध आर हो, अर्थात एलसीआर परिपथ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस आर और एलसीआर सर्किट। तो सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले प्रत्यावर्ती विभवांतर या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बन लेते हैं। उसके बाद से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तैयार करके उसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तैयार करके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तैयार करके तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सबसे पहले प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहें या प्रत्यावर्ती ऐसे जो विभवांतर कहें या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहें लेते हैं और उसे प्रत्यावर्ती धारा तैयार करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तैयार करते हैं जिसमें परिरखत एल और धारिता सी और प्रतिरोध आर जोड़ते हैं। चूंकि ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है या प्रत्यावर्ती विभवांतर है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज मानिए, जिस हालत में मानिए इसे हम एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी है ना, या से भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी लेते हैं, साइन ओमेगा टी लेते हैं। और ये देखिए एल के कारण जो उत्पन्न विभवांतर है एप्सिलॉन एल है और सी के कारण जो उत्पन्न विभवांतर है एप्सिलॉन सी है और आर के कारण जो उत्पन्न विभवांतर है एप्सिलॉन आर है। और ये भी जान लेंगे हम क्या कि ये जो एप्सिलॉन एल होता है ये इसमें जो है मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल यानी के परिरखत जुड़ा होता है तो इसके कारण उत्पन्न विभवांतर यानी कि एप्सिलॉन एल जो होता है वह धारा से कला में π/2 से अग्रगामी होता है। लेकिन ये जो होता है एप्सिलॉन सी जो होता है वह जो है धारा से π/2 से पश्चगामी होता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से पाई कलांतर पर होता है, यानी कि दोनों के बीच पाई कलांतर होता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत होता है। और ये जो होता है ये धारा के अनुदिश होता है। ये क्या होता है, धारा के अनुदिश होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वह क्या होगा, इसके लंबवत होगा, जिसे मैं एक फेजर आरेख के द्वारा दिखाता हूँ। फेजर आरेख के द्वारा दिखाता हूँ। अभी अभी आपने देखा है क्या कि ये जो है ना, सबसे पहले आपने देखा कि ये जो है एप्सिलॉन एल और एप्सिलॉन सी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और इनका परिणामी जो है, इनका जो परिणामी है वो क्या है, एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी है। और ये जो है इनका परिणामी है। और क्या ये जो है क्या बोलता है कि एप्सिलॉन आर वो क्या है, धारा के अनुदिशी है। एप्सिलॉन आर जो है
क्या है, धारा के अनुदिश है। एप्सिलॉन आर धारा के अनुदिश है, जिधर धारा है उधर ये भी है। उसके बाद से जो है ये जो है देखिए, अभी हम लोग देखेंगे क्या कि मतलब फिर जब ये दोनों इन दोनों का जो परिणामी होगा, तो कहने का मतलब ये इसका और इसका जो परिणामी विभवांतर होगा वो क्या होगा, धारा के साथ जो है, धारा के साथ इन दोनों का परिणामी जो होता है वह धारा के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। धारा के साथ कितने का कोण बनाता है, धारा के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है ना। ये जो है इनका एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी, इन दोनों का जो है क्या बोलता है, इन दोनों का जो परिणामी विभवांतर है एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन जो है क्या करता है, ये जो बनाता है कितने का, इन दोनों के बीच का जो परिणामी है ना। तो इन दोनों के बीच का जो परिणामी है क्या बोलता है, एप्सिलॉन, वह धारा के साथ क्या करता है, धारा के साथ जो है थीटा का कोण बनाता है। तो अब हम ये जो है समकोण त्रिभुज के माध्यम से परिणामी एप्सिलॉन का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो परिणामी एप्सिलॉन का मान अब आसानी से निकालेंगे कि परिणामी एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा हमारा ये मतलब लंब का स्क्वायर। परिणामी एप्सिलॉन तो कर्ण का काम कर रहा है, तो इसके बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर लंब स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार में हो जाएगा एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। और चूंकि क्या होता है, ये तो क्या है, ये सब तो विभवांतर है। अब विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुने प्रतिरोध। विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुने प्रतिरोध। तो विभवांतर गुने जब होता है धारा गुने प्रतिरोध, तो ये जो विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुने प्रतिरोध। तो धारा हमारा क्या है, धारा आई गुने प्रतिरोध, तो एप्सिलॉन एल के कारण जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, एक सेल होता है, एक सेल। और माइनस ये जो है एप्सिलॉन सी के कारण जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, धारा आई, इसके कारण जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, एक सी होता है। और ये होल स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस एप्सिलॉन आर, तो ये जो है ना धारा आई, इसके कारण जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, इसके कारण जो प्रतिरोध होता है वह आर होता है। और आई क्या हो जाएगा, आई आर का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, हम जो है ये मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं कि आई को हम इधर कॉमन निकाल सकते हैं। आई जो है, आई तो कॉमन है, तो यहाँ भी आई को कॉमन निकाल देंगे। और आई कॉमन निकालेंगे तो इसके साथ स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा। और ये हो जाएगा एक सेल माइनस एक सी, अब प्लस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। उसके बाद से ये से हाँ बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर देख के आई बाहर आ जाएगा। उसके बाद से ये जो है रूट के अंदर क्या रह जाएगा, एक सेल माइनस एक्स सी। और ये जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा क्या कि ये यहाँ भी से तो आई है से जो कॉमन, यहाँ तो कॉमन था ही, और यहाँ से भी तो आई को माने दोनों आई जो है, चाहे एक बार और एक लाइन और समझा देते तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक लाइन और समझा देते हैं, तो ऐसे समझाते तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्या कि आई स्क्वायर तो यहाँ कॉमन है ही, और एक सेल माइनस, हाँ अब टोटल में हम आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो टोटल में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल में आई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी, और प्लस में हो जाएगा क्या, और इसको ऐसे
मझौआ ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट दे देते हैं, और ये क्या होता है मझला ब्रैकेट। तो महिला ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं इसको, मैं ये जो अंदर वाले जो है महिला ब्रैकेट के अंदर लिया जाए, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, और क्या होगा आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स एल माइनस एक्स ही रह जाएगा। और फिर ये आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। चलिए इधर से फिर महिला ब्रैकेट से घेर देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर अपना स्क्वायर देके रूट से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट में रह जाएगा हमारा क्या, यही रह जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी प्लस आर रह जाएगा। इसको पहले भी आर को लिख सकते हैं, ये इसलिए क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अब जब रहेगा आई गुना है तब भागा हो जाएगा। अब बराबर में क्या रह जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर जो है इन सभी का स्क्वायर नहीं हटेगा, ये क्योंकि यहाँ होल जो स्क्वायर है वह रह ही जाएगा। ये माने मिस्टेक हुआ था, छूटा था तो बता दे रहे हैं, यहाँ जहाँ जहाँ होल स्क्वायर है वैसे होल स्क्वायर बरकरार रहेगा, समझे। उसके बाद से क्या हो जाएगा ये एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर पर, यहाँ भी आर का भी स्क्वायर रहेगा, अब प्लस आर का स्क्वायर। ये जो है इसे आगे ओम के नियम, ओम के नियम, ओम के नियम, ओम के नियम एप्सिलॉन बाई आई इजकल टू प्रतिरोध से तुलना कराने पर, तुलना कराने पर, से तुलना कराने पर ओम के नियम एप्सिलॉन, ओम के नियम एप्सिलॉन बाई आई बराबर प्रतिरोध से तुलना कराने पर, तुलना कराने पर रूट अंडर एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस प्लस रूट अंडर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर परिपथ एल सी आर का प्रभावी प्रतिरोध है, जिसे जिसे परिपथ एल सी आर की प्रतिबाधा कहते हैं, कि प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। अब इसे जेड से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसलिए जेड बराबर रूट अंडर एक्स, रूट अंडर, इसलिए जेड बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर। इसको हम सजा सकते हैं, आर स्क्वायर को पहले कर दे रूट के अंदर और इसको बाद में रख दे, आपस में सजाने में कोई ऐसे जो हरज की बात नहीं है। ये और में क्या होगा जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के आर स्क्वायर, और एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और माइनस के माइनस, और एक सी का मान होता है 1/ओमेगा सी और होल स्क्वायर के होल स्क्वायर। इसलिए देख, और आई नोट बराबर क्या होगा, आई नोट यानी कि धारा का शिखर मान, आई नोट बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट बाई जेड, और एप्सिलॉन नोट के एप्सिलॉन नोट रह जाएगा, जेड का मान अभी देख रहे हैं ना वही डाल दिया। ये चूंकि आई बराबर क्या होता है आई नोट, चूंकि आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा ओमेगा टी, और फिर जो है धारा जो है क्या है, ये जो है इसे विद्युत वाहक बल से, विद्युत वाहक बल से क्या है थीटा थीटा से ऐसे जो मैंने कहने का मतलब यह कि परिणामी विद्युत वाहक बल से कला में जो है ये क्या है अग्रगामी है कितना से, यानी कि इनसे जो है अग्रगामी जो है किसे परिणामी विद्युत वाहक बल से धारा क्या है थीटा से अग्रगामी है, इसलिए प्लस माइनस थीटा लिखेंगे, है ना। और ये जो है उसके बाद से क्या हो जाएगा
और प्लस माइनस इसलिए लिखेंगे कि माने दोनों ही दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों के लिए ऐसे जो दोनों ही अवस्था में क्या है कि थीटा डिग्री से अग्रगामी है, ये इसलिए क्या करेंगे प्लस माइनस थीटा लिखेंगे। और आई क्या ही रह जाएगा, और ध्यान दीजिएगा इसलिए क्या हो जाएगा आई क्या ही रह जाएगा, और आई नोट का मान आपने देखा नहीं है तो वही मान भर दिया, और क्या हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, ये जो है साइन के साइन रह जाएगा, दोनों के बीच कुछ नहीं इंटू रहता है, और साइन के साइन रह जाएगा, और ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा के प्लस माइनस थीटा रह जाएगा। अब क्या हो गया, अब हम चाहे तो थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो थीटा का मान निकालने के लिए सबसे बेहतर है कि दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का निचोड़ क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, tan होता है। इसलिए हम tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, तो एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी, और बटा हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। और ये क्या है, एल के कारण विभवांतर है, तो इसके बराबर होगा धारा आई या गुणे इसका क्या होगा प्रतिरोध एक्सएल। अब माइनस से जो मतलब ये जो है ना, ये जो है सी के कारण ऐसे विभवांतर है, इसलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा धारा गुणे इसका प्रतिरोध एक सी, या बटा ये जो है क्या बोलता है प्रतिरोध के कारण विभवांतर है, तो इसमें जो है ना इसके विभवांतर पर इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर जाएगा धारा और गुणे इसका प्रतिरोध आर। आई कॉमन है, आई कॉमन ले लेंगे तो आई से आई कट जाएगा, एक्सएल रह जाएगा, माइनस आई से आई कट जाएगा, एक्स रह जाएगा, बटा में क्या रह जाएगा आई आर के आई आर रह जाएगा, आई से आई कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स ही बटा आर रह जाएगा। तो एक्सएल का मान मालूम है ना क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और माइनस एक्सी का मान मालूम है नो 1/ओमेगा सी होता है। अब बटा क्या हो जाएगा आर के आर रह जाएगा। इसलिए हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा निकालना है तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा हमारा आर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये जो है थीटा का भी क्या हुआ, यहाँ हमारा मतलब थीटा का भी मान निकल गया, यहाँ हमारा थीटा का भी मान निकल गया, देखे ना यहाँ हमारा थीटा का भी मान निकल गया है ना। क्या निकला थीटा का मान, ये देख रहे हैं थीटा का यही मान है ना, यही थीटा का मान है क्या, कि थीटा का मान आया है थीटा बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा, फिर से मिला है थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर tan इनवर्स इंटू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, अब बटा में आर।